Hello my people, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है, और आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं देखने वाली हूँ आपके लिए। रीडिंग आपकी बिल्कुल डिटेल में होगी विथ गाइडेंस, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। आप किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ओके। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं भी कर सकती हैं, ओके। तो चलिए पाइल सिलेक्शन करते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ फॉर पाइल 1। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है 1 से 16 अगर आपका बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में तो पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। पॉज करके भी दिखा दूंगी। 17 से 31 पड़ता है तो आप पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच पड़ता है किसी भी मंथ में तो आप पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे। एंड कार्ड है पाइल 1 के लिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते, कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो फिर आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2। मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थडे को सेलेक्ट करके आए होंगे। 1 से 16 के बीच आपका बर्थडे पड़ता होगा या फिर आप इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके किस्मत में क्या लिखा है और आपका किस्मत आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ क्या गाइडेंस होने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या लिखा है इनके किस्मत में, क्या आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो अपने मेहनत से, अपने एक्शंस के थ्रू। देखते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, फर्स्ट वन आपका आया है इंट्यूशन। यस, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे विल पावर, स्ट्रॉन्ग पावर दिखाई दे रहा है, पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका चाहे जैसा भी किस्मत हो, अपनी मेहनत और अपने एक्शन के थ्रू अपनी किस्मत को आप चेंज कर सकते हो। ये एनर्जी आपके अंदर है, बहुत सॉलिड एनर्जी दिखाई दी, ओके। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ऑलराइट। पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैच ज़रूर करेंगे, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके। बहुत लंबी कहानी दिखाई दे रही है, ओके, ऑलराइट। यहाँ मेमोरीज ऑफ लव है आपके लिए। और भी कार्ड्स देंगे लेकिन पहले मैं आपको इन सारे कार्ड्स के थ्रू पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं जो मैं बताना चाहूँगी। देखिए अभी तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आप जो है, पहली बात, चाहे अपने लव लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर हो या हेल्थ को लेकर हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में आ चुके हो, मतलब बहुत ज़्यादा अपने एंजाइटी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, अपने चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, या फिर कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो या फिर अभी हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि उसके द्वारा आपको कंट्रोल किया गया है या फिर आप जो है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सिर्फ और सिर्फ उनका ही ख्याल रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखाई दे रहा है, आपके दिमाग को किसी और ने कंट्रोल कर लिया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, टेम्पटेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ओके। तो इस चीज़ को कैसे शांत किया जाए ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि क्या ऐसा आपके लाइफ में चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मतलब हमेशा सोचते रहते हो कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं वो मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं वो मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं वो मुझसे फाइनेंशियली हेल्प लेकर भाग तो नहीं जाएगा या भाग तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो
आपका दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है। मतलब लाइफ को, ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने की जगह जो है आप पूरी तरह एंजाइटी और डिप्रेशन में हो, ठीक है। ज़िंदगी जो है कभी तो मिलती नहीं, बार बार मिलती नहीं, ठीक है। एक बार मिली है, उस दोबारा मिलेगी भी तो क्या पता, हम थोड़ी अभी को याद कर पाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है अपने लाइफ को अच्छे से जीने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो आप जो है उल्टे तरीके से लाइफ को जी रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों का बिजनेस दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, ठीक है। और कुछ चीज़ का प्लानिंग किया था तो वो पोस्टपोन्ड हो गया, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी दिखाई दे रहा है आपके मन में। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो है, जो भी बातें आपके दिमाग में चलती है, स्पेशली अगर आपका लव लाइफ है, ठीक है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है कि आपके पर्सन किसी और के साथ है, तो डायरेक्टली बात कीजिए उनसे। डायरेक्टली बात करके क्वेश्चन पूछिए कि क्या तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम बता दो, तो अपने रास्ते हो जाओ, मैं अपने रास्ते हो जाता हूँ, मैं अपने रास्ते हो जाती हूँ तो अपने रास्ते हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन तो करना ही है, अपने इंट्यूशन का आपको सुनना ही है, लेकिन साथ जो है आपको सामने वाले से बात करने की भी ज़रूरत दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये चीज़, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि सामने वाले को जो है ना आप दुख देना नहीं चाहते हो, इसलिए कुछ भी पूछने से डरते हो कि कहीं वो मुझसे रूठ के ना चला जाए, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, मेरी बातों से हर्ट ना हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बिजनेस में हो या फिर आपके लव लाइफ में हो। तो आप जो है ना खुद को दबा कर रखे हो, अपनी बातों को जल्दी बता नहीं रहे हो, अपने तक ही सीमित रखे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है कि आप जो है पूछना बहुत सारी चीज़ें चाहते हो, लेकिन डरते हो, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है वर्क प्लेस पे भी यही होगा, आप कुछ कहना चाहते हो अपने बॉस से या फिर अपने सीनियर से, लेकिन कहते नहीं हो क्योंकि आपको डर है कि वहीं आपको वहाँ से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ डरोगे, आपके अंदर डर है, तो आपको और भी डराएगा, ठीक है। डर से डरोगे तो बहुत ज़्यादा डर आएगा, लेकिन उससे कंपटीशन करोगे ना, तो डर इतना कमज़ोर चीज़ होता है ना कि तुरंत वो ख़त्म हो जाएगा और आप तुरंत जीत जाओगे, आगे निकल जाओगे। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उससे भागिए मत, फेस कीजिए, ठीक है। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राइट, उसके बाद जो है अपने मन के शांति के लिए भी आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, अपने अच्छे लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ और है, इंट्यूशन का कार्ड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन आता है या कोई बिज़नेस शुरू करते हो या फिर करियर के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले अपने इंट्यूशन का सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर भी करते हो। बहुत सारे लोग जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो हमेशा ही उसके तरफ से आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि वो जो है आपको धोखा दे रहे हैं या फिर आपके साथ चीट कर रहे हैं। आप देख रहे हो सब चीज़, लेकिन फिर भी अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इस वक्त आप जो है, आपको धोखा मिलेगा ही। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है अपने इंट्यूशन का सुनोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आपका किस्मत बहुत अच्छा है। आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत विल पावर दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ करने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप कर सकते हो, वो पावर है आपके अंदर। दूसरी बात, पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे, पेशेंस एंड प्लानिंग। आपके अंदर पेशेंस नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने प्लान को अच्छे से बनाओगे, ठीक है, अपने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, और पेशेंस रखोगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके लिए पेशेंस और प्लानिंग होना चाहिए। कोई भी आपका बहुत बड़ा गोल है तो उसको पहले प्लान सेट कीजिए कि किस तरह से उस चीज़ को कंप्लीट करना है, और पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा आपके गोल को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। लेकिन उससे भी बहुत अच्छी बात है कि 9 महीने के अंदर हो सकता है, 9 मंथ या 7 मंथ के अंदर आपके सारे विशेस जो हैं फुलफिलमेंट हो जाएंगे, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, मतलब कि आपके सारे विशेस पूरे होने वाले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग को शांत रखिए। अगर दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर काम करना है, विशेस फुलफिल करना है, तो कोई और नहीं करेगा, वो तो आप ही करोगे। इसलिए अपने आप को, दिमाग को शांत रखिए, पेशेंस प्लानिंग के साथ काम कीजिए, आपका सारा विशेष जो है फुलफिल होगा। देखिए, किसी ना किसी एक टाइम पे आपका सारा विशेष तो फुलफिल होना ही है, ठीक है। तो क्यों ना कुछ दिन में ही कर लिया जाए, ठीक है, जल्दी क्यों ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप जो है परेशान बहुत रहते हो, ठीक है। इसलिए अपनी परेशानी को दूर कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है तो उसको अपने लाइफ से हटाइए, डिलीट कीजिए, ठीक है, लेकिन क्लियरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो चले गए और उसी के बारे में सोच रहे हैं आप, तो ये चीज़ गलत होगा, ठीक है। पहले उससे क्लियरिटी ले लीजिए, अपने जितने सवाल हैं उससे पूछिए, उसके जो सवाल है उसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप अलग हो सकते हो, या फिर
रियूनियन हो गया तो वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, चाहे भाई बहन का हो, चाहे एक लवर का हो, कपल का हो, वाइफ हस्बैंड का हो, क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी विशेष है, चाहे शादी को लेकर हो या लव लाइफ को लेकर हो, स्पेशली लव लाइफ के लिए बहुत लोगों का दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ के लिए को लेकर आपके बहुत सारे विशेष हैं, सपने हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सपने का सारे चीज़ पूरे होंगे। आपको एक बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप, चाहे मैरिड लाइफ, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पेशेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। एंड यहाँ मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आया है। इस 6 वीक के अंदर या 6 महीने के अंदर कुछ लोगों की सगाई या शादी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है, या फिर 6 महीने के अंदर आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, ट्रू लव मिलेगा, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। देखिए आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली लिखा है ट्रू लव, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन, सब कुछ लिखा है, लेकिन अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अपने गुस्से को शांत कीजिए। देखिए आप इतने, देखिए जब आपका डिवाइन टाइम आएगा उस टाइम आपको मिल जाएगा, तो फिर इतने दिन गुस्सा रह के क्या फ़ायदा, या फिर इतने दिन चिड़चिड़ाने का या फिर किसी और पे फ्रस्ट्रेशन निकालने का या डिप्रेशन निकालने का क्या फ़ायदा, जब आपको पता है कि 6 महीने 7 महीने या 9 महीने लगेंगे। तो फिर आप उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए, काम कीजिए, किसी और चीज़ में लग जाइए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कीजिए, उतने दिन का इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे इसलिए आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका ये टाइम आ रहा है, लाइक 6 महीने और 7 महीने 9 महीने बच रहे हैं ना, उसमें आप कुछ नया इनोवेटिव कीजिए, ठीक है, कुछ और नया करने के लिए सोचिए, ठीक है, कुछ क्रिएटिव बनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप कुछ करने की ठानोगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो टाइम डिप्रेशन एंजाइटी में बर्बाद हो रहा है, उसको आप कहीं अच्छे जगह पे लगाइए, ठीक है, और उससे कुछ नया नया इनोवेटिव करने का सोचिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहोगे ना, पेशेंस प्लानिंग के साथ करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। डेस्टिनी आपका बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, सारे विशेष पूरे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ प्यार भी आपको मिल रहा है, ये भी दिखाई पड़ रहा है, कोई पास्ट के पर्सन भी आते हुए दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में, ये भी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और देखते हैं, ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट, स्पिरिचुअल लव का कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल लव मिलने वाला है, स्पिरिचुअल पार्टनर मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपसे सच में बहुत ज़्यादा ट्रू लव करेंगे। इतना आप क्लियर रखो। बहुत सारे लोग हैं जो ना कमेंट करते हैं कि अब मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैंने सारी उम्मीद खो दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्मीद रखोगे, पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है आपके लिए कि हाँ, आपको मिलने वाले हैं आपके सोलमेट, ओके। और देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, देखिए यहाँ तो मैं आपको बताऊंगी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस से। अगर आपका प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ कुछ भी काम कर रहे हो तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। सिर्फ एक तरीके से, एक तरफ से नहीं, हर तरीके से। लाइक करियर में भी कुछ नए प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद रहे हो, आपका बिजनेस बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। देन आपके साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई वर्क प्लेस पे आपको पार्टनर मिल सकता है, मतलब आपकी ना लव मैरिज हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। जब आप काम करते रहोगे, बिजी रहोगे, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया अपने लाइफ में करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने लाइफ को इम्प्रूव करोगे, उस दौरान आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, वो आपका सोलमेट होगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन आप बेड पे पड़े हुए हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो कुछ नहीं मिलेगा, ना ही आपका विशेस फुलफिल होगा, ना ही आपका करियर अच्छा होगा, ना ही कोई मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को पॉलिश करते हो, चमकाते हो, एकदम डिफरेंट बनाते हो, लोगों से बिल्कुल अलग, ठीक है, और कुछ बड़ा करते हो, तो हज़ारों लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये तो अलग बात है। साथ साथ आपकी सारी विशेस फुलफिल होगी आपकी मेहनत की, आपके एक्शन की वजह से। दूसरी बात यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके सोलमेट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके सोलमेट जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली, बहुत ज़्यादा मेहनती, ठीक है, लॉयल ऑनेस्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी उस तरह से, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा भी वैसा होगा, तभी तो आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो पाओगे ना। जब दोनों का ऑरा सेम रहेगा तभी तो आप कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल लव को चाहते हो, स्पिरिचुअल प्योर लव चाहते हो अपने लाइफ में, तो एक्शन लीजिए,
काम कीजिए, अपने सारे विशेष फुलफ़िल कीजिए। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है जिस टाइम आप अपने लाइफ में बहुत बिज़ी रहोगे, इस आने वाले 7 और 8 महीने 9 महीने में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा काम करने वाले हो। काम करने के दौरान ही ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है। टिकटॉक हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ओके, इंस्टा हो सकता है, मैट्रिमोनियो हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है जिस साइट पे, जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि फ्रेश रहिए, खुद को फ्रेश करते रहिए, रिफ्रेश बनाते रहिए, ठीक है, करते रहिए। ऑलराइट, इस तरह की, ओके। यहाँ पे एक और कार्ड है, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो ये तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। आप एक क्वीन, किंग, एम्परर, एम्प्रेस की एनर्जी में जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप एक साधारण सी ज़िंदगी जी रहे हो, नॉर्मल सा लाइफ जी रहे हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान आपको वहाँ से उठाकर एक हाई लेवल पे रखने वाला है। मतलब आपको एक एम्परर की एनर्जी में रखने वाले हैं भगवान, आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में रखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आप इस पोजीशन पे जाने वाले हो ना कि हज़ारों लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप कोई कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है, ठीक है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आईआईटी हो, कुछ भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट वो आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उस वजह से आप काफ़ी हाई पोजीशन पे जाने वाले हो, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो आपको कोई बहुत अच्छे पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है, ठीक है। तो पावर एंड अथॉरिटी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या फिर कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करने वाले थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। बाहर से भी बहुत सारे लोग डिमांड करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब इम्पोर्ट करोगे आप अपने प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी आप कोई ऐसा एग्ज़ाम क्लियर करोगे जिसकी वजह से आप कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हो या फिर बाहर जॉब के लिए जा सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ, ठीक है। तो अथॉरिटी आ रही है, पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है। आप अकेले में ही, अपने सॉलिट्यूड में ही बहुत कुछ सीखने वाले हो। देखिए, जो लोग अभी अपने लाइफ में सिंगल है और सोचते हैं कि अब मुझे कोई नहीं मिलेगा, तो आप जो है थोड़ा स्ट्रांग बनिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लाइफ में सब कोई रहे, ठीक है। एक टाइम आता है कि सबके लाइफ में कोई ना कोई मिल जाते हैं पार्टनर, लेकिन अभी ये जो आपका टाइम है, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको टाइम मिला है। इस अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में आपको जो है ना अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। भगवान ने इसलिए ही आपको ये अकेला टाइम दिया है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्यों ये टाइम मिला है। हायर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको टाइम क्यों मिला है। खुद को इम्प्रूव करने के लिए मिला है, ठीक है। इसलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए और 4 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके लाइफ में बड़ा होगा, या फिर 2 महीने के अंदर आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस ये है कि 4 महीने के अंदर जब आप कुछ बड़ा करोगे, ठीक है, या बड़ा करते हुए रहोगे, लाइक अपने बिजनेस को चलाते हुए बहुत बिजी रहोगे या पढ़ाई करते हुए रहोगे, तो उस दौरान भी आपके पर्सन आपको मिल सकते हैं। या फिर जब आपकी लाइफ में पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप कोई बड़े पोजीशन पर चले जाओगे, रिच हो जाओगे, तो उस वक्त भी आपके पर्सन, उस वक्त तो आएंगे ही, डेफिनेटली आएंगे। और उसके पहले कब आ सकते थे तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आया है। आपने अभी अपने लाइफ में हो सकता है बहुत सारे सपने थे, लाइक घर बनवाने का, खुद का अपना एक बड़ा घर, विला जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे अगल बगल पूरी तरह गार्डन्स हो, आपकी फेवरेट जो है फ्रूट्स के प्लांट, पौधे वगैरह हो, ट्री हो, ठीक है, लाइक स्पेशली मैंगो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत सुंदर घर बनवाने वाले हो, ठीक है। आपको कोई, हो सकता है कि आप कोई पोजीशन पे जाने वाले हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा घर मिलने वाला है, ये चीज़ भी दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे फाउंटेन वगैरह होंगे, आप देख सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। और आपको ना एक किंग और एक क्वीन वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो पॉजिटिव रहिए जी, जो निगेटिव एनर्जी है उसको निकाल के फेंकिए। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इस सारी वीडियोस को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दोगे तो आपके अंदर ये सारी एनर्जी भी आएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग सारे लोग जो है सब्सक्राइब करके फैमिली बन जाइए।
ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती रहूँगी। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अगर उथल पुथल चल रही है तो बैलेंस आएगा, ठीक है। और 11 मंथ के अंदर तक आप एकदम फिट पर्सन, स्ट्रांग पर्सन बन जाओगे, ठीक है। एक एंजेलिक लुक आपका दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए, देख सकते हो मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन के पास हर तरीके के पावर है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो वीडियो को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक अलग ही पावर है, अलग ही एनर्जी है। हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये एनजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। बस चुटकी का खेल है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। तो देखिए, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, लेकिन आपके एक्शन के वजह से ही। अगर एक्शन लोगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेफिनेटली लोगे, इस वीडियो के बाद तो आप ज़रूर कुछ अच्छा करने वाले हो, मुझे पता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 6 महीने के, 4 महीने या 9 महीने के अंदर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी। बहुत सारे लोग अकेले भी हैं, या साथ हो के भी, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो के भी आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, ठीक है। चाहे सिंगल हो या मिंगल हो या फिर मैरिड पर्सन हो, सभी के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होगा। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। मतलब आप दुनिया के जो सुख सुविधा है, लाइक घर हो गए और भी जो भी बेसिक नीड्स हैं, या फिर उससे भी बढ़कर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। चाहे आपका कंपनी हो या बिजनेस हो, सब कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और उससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। मतलब आपके अंदर दिखाई दे रही है कि आपका जो है बुद्धि, आपका दिमाग, वो सारा कुछ बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस आ रहा है। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है तो वो सुखद होते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपके कोई क्रश है तो वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे आपकी रिलेशनशिप शुरू होने की बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है उनसे आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी हो रही है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि जो भी सामान से रिलेटेड हो गए, जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गए, वो तो आपकी लाइफ में आएंगे ही, ठीक है। स्पिरिचुअल के कहने का मतलब है कि भगवान से आप ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो, यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो, क्योंकि इस अकेले टाइम में आप जो है ना बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। दुख दर्द सह रहे हो तो इसका जो है ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप दुख दर्द झेल रहे हो तो और जाके आप कमज़ोर हो जाओगे, नहीं, वो सारी चीज़ें आपको और भी स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड 8 महीने के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। जितना भी आपका काम रुका हुआ था ना, जितना भी काम रुका पड़ा था, वो सारा तेज़ी से सब कुछ क्या हो रहा है, कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जितने भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बन के आ रहे थे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हो। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। वो आपके अपोजिट जेंडर के होंगे। अगर आप मेल देख रहे हो तो वो फीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो वो मेल हो सकते हैं, और वो ही आपके होंगे सोलमेट, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, वही आपके सोलमेट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ऑलराइट, सो और क्लैरिफाई करते हैं कि आपके किस्मत में क्या लिखा है। सो ये सारे जो है टैरो की तरफ से पॉसिबिलिटीज़ है, और जो डिवाइन सोर्स होते हैं उनको ही एग्जैक्टली पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। सो बिल्कुल अपने दिल और दिमाग को ओपन करके आपको रीडिंग देखना होता है। चलिए, इनडिसीजन। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी आप जिस पोजीशन में हो, ठीक है, 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9, 6, 7 ये सारे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली लव रिलेशन के लिए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप किसी के साथ हो लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या फिर शादीशुदा हो आप, ठीक है, और आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, उस पर्सन से किसी और की तरफ बढ़ रहे हो। तो 2 पाथ आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कभी ये सही है, कभी ये सही है, ठीक है, नहीं लेना चाहिए, कभी लगता है डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो आपको इस समय अपने इंट्यूशन को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले कार्ड पे पहला कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंट्यूशन यूज़ कीजिए और देखिए कि क्या वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। अगर आपको बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं मिलता है तो आप जो है अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि 2 पाथ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस पाथ पे चलना है, या फिर कोई बिज़नेस भी हो सकता है,
लाइक कपड़े का बिज़नेस करूँ या रेस्टोरेंट खोलूँ, ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों से आपको मदद लेने की ज़रूरत है, जो आपके वेल विशर है, आपके घर के रिलेटिव वगैरह हो गए, या पापा मम्मी हो गए, या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, उनसे आपको ज़रूरत है बात करने की, कौन से डिसीजन आपको लेने चाहिए। और आपको बिल्कुल नहीं गाइडेंस मिलता है तो फिर आप जो है अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, टैरो रीडर से पूछ सकते हो। यहाँ पे सभी कोई अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ आपके लिए। देखिए आपके लिए यहाँ पे सेकंड चक्र का कार्ड आया है। आपका जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है, सेफ़ है, ठीक है, प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जो भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसमें थोड़ा सा आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। काफ़ी जल्दी ये सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 13 डेज़ के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। और राइट, तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ा आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी बहुत पावरफुल है, तो फिर आप इतना घबराते क्यों हो। और देखते हैं, एंजल ऑफ लव का कार्ड है। डेफिनेटली आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। प्यार के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, कोई नए पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू रोमांस। दैट्स ग्रेट। कार्ड भी आ चुका है कि आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक लव साइकिल शुरू होते हुए दिखाई पड़ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। आपके पर्सन जो है 33 एज के हो सकते हैं या 30s में इनकी उम्र हो सकती है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये जो पर्सन होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। कुछ लोगों के लिए 44 भी एज हो सकता है, ठीक है। 28 से लेके इस पर्सन का एज 44 या 45 तक हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं, ओके दैट्स ग्रेट। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, मतलब आपका जो प्यार है, ये जो पर्सन है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में एक एंजल की तरह इंटर कर रहे हैं, मतलब आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। आप कभी भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम में रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डिसीज़न लेना है, तो यही वो पर्सन होंगे ना जो आपको सिखाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं लेना है डिसीज़न, ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है एक एंजल की तरह ही भेजे गए हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, ठीक है, क्योंकि एंजल ऑफ लव है। बहुत लुक्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे और एक रोमांटिक लव साइकिल शुरू होगा। इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, काम तो इस पर्सन के साथ अपना पार्टनरशिप, आपका काम तो चलता रहेगा, उसके साथ आपका लव लाइफ भी इस पर्सन के साथ चलेगा, ठीक है। तो इतनी अच्छी बात है कि जिसके साथ आप शादी कर रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके सोलमेट है, उसके साथ आप काम भी कर रहे हो, हर समय उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। इससे अच्छी बेहतर बात क्या होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं और देख लेते हैं। कम्युनिटी, ओ माय गॉड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ को आप सेलिब्रेट करने वाले हो, एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ऑलराइट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है और एंड यहाँ पे है कार्ड आपका एंजल ऑफ बैलेंस। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में झेले हो, ठीक है, जितने भी आपके लाइफ में उथल पुथल आए हैं, काफ़ी जल्दी बैलेंस आएगा, ठीक है। ये है एंड एक लास्ट कार्ड देखेंगे। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपका जो आगे आने वाला ज़िंदगी है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेशेंस का कार्ड, मतलब फिर से घूम फिर कर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आपको आपकी लाइफ में लिखी हैं वो आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन पेशेंस रखना है। ओके, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ चुके हैं। क्लैरिफाई करते हैं कि आपको क्या कुछ मिलेगा। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका जो लक है वो आपके साथ है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ वंडरफुल चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सडन चेंज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके लाइफ में कुछ सडन चेंज होने वाले हैं, ठीक है। और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, फ्यूचर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आप जो है अपने काम के सिलसिले में या फिर कहीं घूमने फिरने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ओवरसीज़ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है किसी पार्टी वगैरह या किसी की शादी को ज्वाइन करने के लिए आप कहीं जा रहे हो, ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है उस दौरान भी आप अपने लव लाइफ से, लव पार्टनर से मिल सकते हो। कमिटमेंट, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी बिजनेस में या किसी लव पार्टनर को, अपने सोलमेट को कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये कमिटमेंट देने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ का सबसे बेहतर टाइम होगा, सबसे बेहतर काम होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है वो कमिटमेंट देना। लव जो है आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पे भी आपके सारे लोग जो होंगे सपोर्टर होंगे, आपको प्यार करने वाले होंगे।
वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिसके साथ होने वाले हो रिलेशनशिप में, ठीक है, उस पर्सन के साथ आपका बॉन्डिंग शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत प्यार होगा, और आपका जो रिलेशन है हर दिन स्ट्रांग होता चला जाएगा उस पर्सन के साथ। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है सोसाइटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लोग जो है, बहुत सारे लोग, आपके अगल बगल के लोग जो हैं, आपको अपने घर में इनविटेशन दे रहे हैं, शादी में इनविटेशन दे रहे हैं। कुछ वंडरफुल इनविटेशन आपको मिलने वाला है। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे इनविटेशंस मिलेंगे जो कि आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस को खोलेंगे। कहने का मतलब है कि उस ओकेज़न में आपको कोई बड़े बड़े लोग मिल सकते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन मिल सकते हैं जिसके साथ आप काम करने वाले हो, या फिर आपका लव इंटरेस्ट, मतलब क्या आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको प्रपोज भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल रिचेस का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी हो रही है, मतलब आपके दिमाग में शांति आ रही है, बैलेंस आ रहा है, तो वो हो गया आपका पर्सनल रिचनेस, ठीक है। जहाँ अभी दिखाई दे रहा हो कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा था, लेकिन अब आगे जाके सब कुछ शांति आते हुए दिखाई दे रही है, ओके। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, अपने पार्टनर का भी। चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच पड़ता होगा। तो देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, ठीक है, क्या कुछ लेकर आ रही है आपकी किस्मत आपके लिए। ओके, चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला आपके लाइफ में, आपकी किस्मत में क्या लिखा। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आपका जो करंट सिचुएशन है वो भी मैं समझने की कोशिश करूँगी, आपको बताऊँगी। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी बताऊँगी। बैलेंस का कार्ड है। वाह, पहला कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। पहली बात रिलेशनशिप से क्लियर करेंगे। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ अगर आपका बैलेंस नहीं चल रहा है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो सामने से खुद आपके पास आने वाले हैं और आपको क्लियरिटी देने वाले हैं। आपके साथ एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हो सकता है कि पहल होने वाली है उनकी तरफ से। आप बहुत दिन से उस पर्सन का वेट कर रहे हो, मैसेज का, है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वजह से आप लोगों के बीच दूरी हो गई थी, कुछ वीक की या फिर 1 महीने की हुई होगी, और दोबारा इस पर्सन से आपकी बातें होते हुए दिखाई दे रही है, ओके। एंड बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ ये दिखाई दे रही है कि अगर आप मैरिड पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, मतलब जिसके साथ आपकी शादी हुई रखी है, अगर आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा था, इन लॉस की वजह से भी झगड़ा चल रहा था, दरार आ चुकी थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर आपको समझेंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे थे तो अब आप समझ पाओगे आपके पार्टनर कैसे हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ दिखाई दे रही है कि बैलेंस आ रहा है, स्पेशली आपका पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है उसमें बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे आपका प्यार हो या फिर घर में भी आपका किसी के साथ रिलेशन है, भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ, या फिर रिलेटिव में किसी के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो गया था, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के साथ आपका फिर से रिश्ता क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी पुराने बातें हैं आप भूल जाओगे, और आपके जो पर्सन है, पार्टनर है या फिर कोई भी है, उनके साथ वो भी भूल जाएंगे सारी पुरानी बातें और आपके साथ खुशी रहने लगेंगे, टाइम स्पेंड करने लगेंगे। तो स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, 1 साल 2 साल 3 साल, और अचानक से जाके बात बंद हो गई बीच में, ठीक है। वैसे झगड़ा तो कभी कभी होता ही रहता है, वो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला अच्छा वाला झगड़ा हुआ था और आप लोग अलग हो गए 1 महीने 3 महीने 2 महीने के लिए। फिर इसके बाद आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको 14 डेज़ के अंदर जो है ना मैसेज करेंगे, ठीक है। एंड रियूनियन हो जाएगी आप लोगों की। और ये पर्सन इस टाइम बिल्कुल अपने आप को चेंज करके आया है, इम्प्रूव करके आया है, इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दिया है इस पर्सन में। और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की सगाई होने वाली है काफ़ी जल्दी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए, शादी के लिए प्रपोजल देने वाले हैं, ओके। ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन अगर आपके सेम सिटी के हों या फिर कहीं बाहर के हैं, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ पार्सल करवाने वाले हैं, आपको भेजने वाले हैं। और यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए हो सकता है कुछ ईयररिंग्स हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सेसरीज वगैरह, या फिर लाइक एंजल्स एंड क्वीन लोग किस तरह से पहनती है अपने हेड पे, ठीक है। आई डोंट नो उसका नाम क्या है, ठीक है। पर वो सारी चीज़ें जो है आपको भेजने वाले हैं। मतलब एक क्वीन और किंग, अगर मेल दिख रहे हैं फीमेल के लिए, ठीक है, तो आपको जो है एक किंग और क्वीन की तरह आपको ट्रीट करने वाले हैं दिस टाइम। हो सकता है आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर अगर मैरिड पर्सन है तो आपके हस्बैंड वाइफ आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन दिस टाइम दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको सच में बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे। जो वो रूड बिहेव था उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है, आपके सामने हाथ जोड़कर, घुटनों के बल बैठकर। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो ये दूरी थी उस महीने, लाइक 1-2-3 महीने में, हो सकता है ये पर्सन किसी और से भी बातें करते थे, किसी और से बातें करने लगे थे, और उस पर्सन से इनको फाइनेंशियली और हर तरीके से धोखा मिला, ठीक है। तो ये पर्सन बिल्कुल पूरी तरह टूट गए, और फिर आपको आपके बारे में सोचे, आपकी याद आई कि जो पर्सन मुझे इतना प्यार करता था उसको मैंने इस तरह से छोड़ दिया। तो इसलिए इस पर्सन में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ ना कुछ, अगर ये बातें नहीं होगी तो हो सकता है इनके करियर में इनको बहुत ज़्यादा लॉस मिला है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इस वजह से ये पर्सन टूट गए। इन्होंने सोचा कि जब मैं अपना काम करता था तो आप जो है एक सपोर्ट की तरह इनके पास रहते थे, इनको मोटिवेट करते थे, प्यार करते थे, इंस्पायर करते थे। तो वो वैसे पर्सन को मिस कर रहे होंगे ये पर्सन, इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पे तो स्वार्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन ने इतने सारे लोग, एक तो नहीं होंगे आप इनकी लाइफ में, बहुत सारे और भी होंगे, फैमिली होंगे, फ्रेंड्स होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर्सन ने याद किया क्योंकि इनको फील होता है कि आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एक मदर वाला, एक फादर, एक पेरेंट्स, एक भाई बहन वाला, एक प्योर लवर वाला प्यार जो है आप करते हो, ठीक है। हर तरीके का प्यार आप जो है देते हो उस पर्सन को, ठीक है। इसलिए ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको याद किए, और सारी बातें भी ये पर्सन आपसे शेयर करते थे, आप भी शेयर करते थे। इस वजह से ये पर्सन जो है आपको याद करेंगे, और काफ़ी जल्दी बहुत सारे लोगों का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैरिड लाइफ की बात रहे तो उनके लिए भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके जो मैरिड पर्सन, जो आपके पार्टनर हैं, वो भी आपको बहुत बुरा ट्रीट करते थे, ठीक है, लेकिन इनको भी इस तरह का कुछ धोखा लगा है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके पास आएंगे, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप डाइवोर्स ले रहे हो, डाइवोर्स आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का 14 डेज़ के अंदर ये लीगल केस जो है ख़त्म हो सकता है, आपके लाइफ में बैलेंस आ सकता है, कोई नए पर्सन इंटर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जिसने फाइनली सोच लिया है कि अब मुझे शादी इसके साथ नहीं रहना है, डाइवोर्स लेना है, तो ख़त्म हो जाएगा वो आपका। 2 वीक के अंदर कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, और भी जितने भी ऑनलाइन साइट है, जो भी वेबसाइट है, जो भी ऐप्स हैं, आपको मिल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे लीड की एनर्जी है, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 4 मंथ्स के अंदर अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो मुझे लगा है पहले तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो रिज़ल्ट की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रहा है, ऑनर मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है आपने, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिलेगा समाज में, बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ठीक है। IAS IPS ऑफिसर बन सकते हो आप, या फिर स्टेट PCS ऑफिसर भी बन सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी है। या फिर हो सकता है कि आप जो है साइंटिस्ट बन सकते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, जो भी आपका सपना है, ठीक है, बहुत बड़ा गोल दिखाई दे रहा है, और आपके कोई बड़े गोल ही पूरे होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये तो क्लैरिफाई हो रहा है। और देखते हैं, मूविंग ऑन। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी पास्ट के बैड एक्सपीरियंस है उससे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे नए रिश्ते आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए रिश्ते की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, नए लोग आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। और कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हो, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है,
ठीक है। जो भी काम आप अभी करते थे वो सारे काम हो सकता है करोगे, ठीक है, लेकिन थोड़े पीछे हो जाएंगे या फिर वो भी चलते रहेगा। और साथ साथ जो है आप और भी काम जो है अपने लाइफ में ऐड करोगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है आपके अंदर वो पावर है कि आप जो है जो भी बैड एक्सपीरियंस होते हैं या फिर बुरे पीपल होते हैं उसको जल्दी भूल जाते हो, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे नहीं रहते हो। और ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ को लेकर अगर बैठे रहोगे तो लाइफ जो है बैलेंस में नहीं रहेगा और फिर आप कुछ काम कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे गोल ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि अपने काम को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस अपने काम को लेकर रहते हैं, लव लाइफ से भी ज़्यादा, ठीक है। और इस वजह से कभी कभी आप लोग जो है लव लाइफ से भी हट जाते हो अपने काम के लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। या तो आप कहीं बाहर किसी कंट्री में जा सकते हो अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ाने के लिए, अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। और देखते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए भी आप लोग जो है अब्रॉड जा सकते हो। ओके, चूज़ योर बैटल। देखिए यहाँ पे 7, 8 एंड 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस वन सीक। देखिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं कोई नेचुरल प्लेस पे, या फिर हो सकता है कि आप बीमार हो, परेशान हो, तो अपने हेल्थ के लिए, अपने अपने इलाज के लिए कहीं किसी बाहर कंट्री जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है। या फिर किसी और स्टेट जा रहे हो अपने इलाज के लिए, ये हो सकता है। या ऑपरेशन के लिए या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए हो सकता है कि कहीं आप बाहर जा रहे हो या फिर प्लानिंग वगैरह कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अकेलेपन में हो, कुछ लोग जो है अकेले भी हो, सॉलिट्यूड में भी हो, और ये जो अकेलापन मिला है आपको, उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी सिंगल्स हैं और अफसोस करते हैं कि मुझे कोई नहीं मिला या कोई नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोलमेट का कनेक्शन है, कोई ना कोई तो मिलेगा ही आपको, चाहे मैरिड पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो। ये सोचते हो कि जिससे शादी हुई वो तो कार्मिक था रिलेशन, अब कौन मिलेगा? मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए आया है कि सोलमेट है, ठीक है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उसके साथ रिश्ता सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों के लिए ही ये मैसेजेस हैं। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये अकेला टाइम मिला है तो उसको एंजॉय कीजिए, उसमें कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए और दुनिया में नाम कमाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा नेचर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, बाहर ट्रैवल करने की ज़रूरत है। आपका हेल्थ खुद ही ठीक हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पे बिल्कुल डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, आप देखोगे हज़ारों लोग से मिलोगे। जब आप ट्रैवल करोगे ना तो वहाँ पे आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, हज़ारों लोग से बात करोगे। कहीं टिकट ले रहे हो तो वहाँ पे भी लोगों से बातें करोगे, ठीक है। बुकिंग कर रहे हो, वहाँ पे भी अच्छे लोग मिलेंगे, उनसे भी बातें करोगे। आपको कोई सर्व कर रहा है, ठीक है, रेस्टोरेंट में बैठे हो, खा रहे हो, वहाँ पे भी हज़ारों लोग मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी रिजॉर्ट वगैरह में हो तो म्यूज़िक प्ले हो, कोई कर रहा है गिटार, तो वहाँ पे भी आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जिससे आप बातें कर सकते हो, बातें करोगे और हज़ारों तरह की नॉलेज आपको हज़ारों लोग से मिलने वाले हैं। इसलिए कभी भी आप लोग एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हो ना, तो आप थोड़ा ट्रैवल कीजिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि किसी और कंट्री ही जाना ज़रूरी है, आप किसी और स्टेट भी जा सकते हो। इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है, इनक्रेडिबल है, तो आप जो है कोई भी स्टेट जा सकते हो। सब जगह कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा ही आपको, ठीक है। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, ट्रैवल करोगे काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी पर्सन को लेकर परेशान हो, या फिर कोई बिज़नेस करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, तो कोई भी अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसके टीचर होंगे, उससे आप बातें कीजिए, ठीक है। वो आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले आपको पहले उस बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेन करना है, गैदर करना है, समझना है। नहीं तो फिर बहुत ये होगा, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, आपको पता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी काम करना चाह रहे हो तो पहले अच्छे से सारे काम को, सारी चीज़ों को, सारे नॉलेज को गेन कीजिए, फिर वो सारे काम कीजिए, ठीक है।
दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सामने से कोई पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये चांसेस है कि वो आपको हर समय समय पे क्या देंगे, क्लियरिटी देंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि वो बिज़ी हैं, आपको छोड़ के कहीं और बातें कर रहे हैं, तो उस पर भी वो आपको क्लियरिटी देंगे। तो मतलब बहुत अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं सिंगल्स के लिए। एंड पास्ट के लिए भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर कोई पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जैसा कि पहले बताया मैंने, जिसके साथ रियूनियन हो रही है, तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल है, ठीक है, उन सारे सवाल के जवाब भी देंगे जो पास्ट में रह गए थे, ठीक है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरे खुली किताब की तरह यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि खुली किताब की तरह आपके सामने हो जाएंगे और सब कुछ आपको ये पर्सन बताएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके, ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो है चीज़ों पे बहुत जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चाहे वो आपके रिलेटिव ही हो, चाहे आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी चीज़ हो तो उसको पहले 1 वीक तक, 12 दिन तक, ठीक है, अच्छा से देखिए, समझिए कि वो सारी चीज़ें हैं क्या, क्यों हो रही है मेरे लाइफ में, एनालाइज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही सामने वाले पे बिलीव करने की ज़रूरत है, या फिर कोई काम करने वाले हो तो उस पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसलिए कम से कम आपको 1 वीक या 2 वीक तक पूरा टाइम देना है, फिर आपको कोई काम करना है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने लाइफ में रिस्क कम लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। एंड ब्लॉसम का कार्ड आया है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके सारे विशेष फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाले 20 डेज़ में कुछ बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते हुए दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ब्लॉसम का कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वेट नहीं करना है, कुछ ही टाइम वेट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन 7, 8 और 20 एंड 9 मंथ के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। मतलब उस स्टेज पे आ जाओगे ना आप, जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी फाइनेंशियली। मतलब प्यार के लिए तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। इमोशंस के लिए, प्यार के लिए, वो हमेशा आप जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने पार्टनर से। उसके लिए तो हमेशा ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों की बात की जाए, फाइनेंशियली बात की जाए, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा 1 साल के अंदर कि आप जो है पूरी तरह फ्री हो जाओगे। 1 साल के पहले भी हो सकता है, 7 महीने तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चीज़ों को अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, देन चीज़ों को सेलेक्ट करना है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क टेकर नहीं बनना है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे, ओके। ओके, देखिए 9 मंथ के अंदर मुझे ऐसा 9 मंथ जो है ना, 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 9 मंथ के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 मंथ तक आपका कुछ बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होगा लाइफ में। आप अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, अकेले भी एंजॉय कर जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि कोई हो, ठीक है। अगर 9 मंथ के अंदर भी आपको कोई नहीं मिलता है, एक बात बोल रही हूँ, तो भी आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओगे, ठीक है। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग, एक योद्धा, एक लीडर की तरह एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। मतलब हज़ारों लोग को आप गाइड करोगे कैसे ज़िंदगी को जीना है। बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि आप अपना कोई यूट्यूब चैनल खोलो जहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हो, टीच कर रहे हो, या फिर मोटिवेट कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी करना ज़रूरी है। ऑलराइट, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए बाउंड स्ट्रेंथनिंग। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के साथ आपका रिश्ता जो है ख़राब हो चुका है अभी तक के टाइम में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि 1 मंथ के अंदर कुछ ऐसा मिरेकल्स होगा, ठीक है, कुछ ऐसा अच्छा आपकी लाइफ में होगा कि सबके साथ आपका रिश्ता जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है, मधुर हो जाएगा, सबके साथ मधुर संबंध बनेंगे। कहने का ये मतलब है कि जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो आपके पेरेंट्स के साथ ही, या तो डैड के साथ या मॉम के साथ झगड़ा हो गया है, डिबेट हो गया है किसी बात पे, तो वो सारी चीज़ें जो है ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। आप खुद ही जो है अपने पेरेंट्स के पैर पे गिरोगे, माफ़ी मांगोगे, ठीक है, या फिर आप खुद ही जो है अपने पार्टनर के पास जाकर रियूनियन करोगे। ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो एक चीज़ अगर लाइफ में अच्छा होता है ना, लाइक करियर में अच्छा होता है कुछ ऐसा,
तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है, या फिर हमारे लव लाइफ अच्छा हो जाता है, कोई हमें बहुत प्यार करने वाला, बहुत सपोर्ट करने वाला मिलता है, तो हमारा रिश्ता जो है और सबके साथ भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपका बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका करियर भी अच्छा हो सकता है, आपका कोई रिजल्ट आ सकता है जिस वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, सपोर्टर बनेंगे, आपके वेल विशर आपको विश करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बाउंडिंग जो है सभी के साथ बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है एनर्जी। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि आपने जिस भी चीज़ का इंतज़ार किया है, बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ का, किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो आपका रिज़ल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होगा, काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट होगा। एंड यहाँ पे कार्ड है आपका हील का। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हील का कार्ड आ चुका है, यानी ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस सब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है। आप कार्ड भी देख सकते हो। तो आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में जितना भी प्रॉब्लम फेस किया है वो व्यर्थ नहीं गया, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसकी हीलिंग हो रही है और आपको और भी स्ट्रांग बनाया जा रहा है भगवान के द्वारा। आप जो है स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हो, भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपके अंदर अलग से पावर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कार्ड भी देख सकते हो कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपके सारे मैनिफेस्टेशन भी पूरे होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जो भी आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ये मिल जाना चाहिए था, मुझे वो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब बहुत सारे लोग जो है टेक्निक यूज़ करके मैनिफेस्ट किए हैं, तो एक मंथ के अंदर तक आपको रिजल्ट दिखाई दे सकता है। आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि आप किसी पे भी गुस्सा कर जाते थे जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो जाता था उस पर्सन के साथ, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि आप सभी से प्यार से बातें करोगे, रूड नहीं रहोगे, हम्बल होते हुए दिखाई दे रहे हो, काइंड होते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर समझदार बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके अंदर जो विजडम है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। आपकी बुद्धि में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, कैसे किसी को ट्रीट करना चाहिए, कैसे किसी को प्यार करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गलत करे तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई करते हैं और प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, द सन का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को लेकर कहीं बाहर जा सकते हो। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि शादी होते हुए दिखाई दे रही है आपकी, बहुत धूमधाम से, चाहे आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल होगा आपका मैरिड लाइफ, ठीक है। शादी की तो बात हो गई, लेकिन द सन की जो एनर्जी है होती है ना, वो हर चीज़ को क्या करती है, पॉजिटिव बनाती है। आपके जितने भी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं सबको क्या दिखाती है, पॉजिटिव वे में दिखाती है। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपके एक बेबी हो सकते हैं काफ़ी जल्दी, एक मंथ के अंदर आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे है ओके, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, जो भी आपके लाइफ में उथल फुथल चल रहा था, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 2 वीक के अंदर, देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ 14 डेज लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 डेज़ के अंदर, 2 वीक के अंदर कुछ बहुत सुंदर सा, कुछ बहुत अच्छा सा आपके लाइफ में होने वाला है। जैसे कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हो या तो कोई नए पर्सन आएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन सेपरेट हो, तो रियूनियन होते हुए दिखाई दे रही है उस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन खुद ही कमिटमेंट देने वाले हैं और इस टाइम तो दिखाई दे रहा है ये पर्सन शादी के लिए आपको कमिटमेंट देंगे, आपको कुछ गिफ्ट्स देते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको मनाने के लिए। तो ये जो पर्सन अगर रियूनियन हो रही है या फिर कोई भी आपकी लाइफ में नए आ रहे हैं, काफ़ी केयरिंग होंगे, काफ़ी लविंग होंगे, बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है एंड इमोशनल दिखाई दे रही है पर्सन, अगर नहीं थे तो आप इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए। 14 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लव लाइफ से रिलेटेड, ओके। और देख लेते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला टाइम में आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा, अबंडेंस आएगा। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, मतलब आपके लाइफ में पूरे ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो बैलेंस आएगा, ठीक है। ऑलराइट, वेल,
यहाँ पे देखते हैं आपके लिए और सारे मैसेजेस क्या होने वाले आपकी लाइफ में। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चेंजेस, ओके। तो यहाँ पे चेंजेस तो होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। अभी आपका जैसा लाइफ चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जिसके साथ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर डाइवोर्स लेने वाले हो, कंप्लीट होने वाला है आपका डाइवोर्स काफ़ी जल्दी, 1 महीने के अंदर, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, एक नए पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं, आपके रेसिडेंस में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके करियर एंड जॉब में प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस हो रही है आपकी लाइफ में, तो ये सारी खुशियाँ ही लेकर आ रही हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें लेकर आ रही हैं। मेजर लाइफ चेंजेस, ओके। सो आपके लाइफ में चेंजेस होगा, लेकिन मेजर लाइफ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, माइनर नहीं, बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो सबसे पहले हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आप नए लाइफस्टाइल को जियोगे। अगर आप बहुत लेट से उठते थे, परेशान रहते थे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो रहा है पूरी तरह। कहीं और जगह पे जा रहे हो सकता है वहाँ के लोगों को देखकर आपके लाइफस्टाइल में चेंज आ जाए, ठीक है। उन लोगों के तरीके से आप जीने लगो और काफ़ी अच्छा तरीका यहाँ होगा, ठीक है। आपकी लोकेशन में चेंजेस हो रहा है, फिर से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू। तो इतना मान लीजिए कि आपके रेसिडेंस में चेंज हो रहा है, कहीं जॉब की वजह से आप कहीं और जाओगे, अपने प्रमोशन की वजह से, कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं और जगह शिफ्ट हो रहे हो, आपके रेसिडेंस में चेंजेस आ रहा है, किसी और कंट्री या किसी और स्टेट में जा सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है वहाँ जाने के बाद आपके लाइफस्टाइल में पूरी तरह चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। आप हो सकता है जिम वगैरह करने लगोगे, ज्वाइन करोगे और भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे, ठीक है, अपने आप को इन्हांस कर लोगे। और देखते हैं प्लानिंग। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अगर कोई किसी चीज़ के लिए भी प्लानिंग किया है, शादी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है और फेवरेबल टाइम है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कुछ सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ नए गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं आपको आपके वेल विशर या प्यार करने वाले से, जैसा कि मुझे पहला भी लग रहा था, ओके। केयर रिक्वायर्ड, ऑलराइट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो मे बी वो आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। इसलिए रिस्क लेने से पहले आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, अच्छे से समझ लीजिए उस चीज़ के बारे में, देन आगे बढ़िए अपने लाइफ में। कमिटमेंट का कार्ड है, तो आपको कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके प्यार में और आपके बिजनेस में आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। और आपको वो बहुत ज़्यादा बेटर फील करवाने वाला है वो पर्सन, या फिर ये चीज़ आपके लिए भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस थे आपके लिए। होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, ओके। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा एंड अपने फैमिली पार्टनर सभी का।